नमस्कार दोस्तों। हम डीएलएड सेकेंड ईयर की डायरियाँ भर रहे हैं, जिसमें से ये हमारा चैनल है मिशन क्लासेज। डीएलएड बीएसटीसी बीएड शिक्षा शास्त्री आदि की डायरियाँ इसमें बढ़ती हैं। इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। ये हमारा चैनल है और आज की हमारी डायरी ये क्रियात्मक कार्य विद्यालय, ये वाली डायरी हमें भरना है। चलो इसको भरते हैं। इसके अंतर्गत हमारा आज का टॉपिक है खेल कूद प्रतियोगिता। खेल कूद प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक साहित्य सप्ताह, यह हमारा टॉपिक है। चलो बढ़ते हैं। यहाँ पर परिचय आ गया। खेल मानव जीवन की एक क्रिया एवं स्थानात्मक प्रवृत्ति है जो स्वाभाविक स्वतंत्रता एवं आनंद के लक्षणों द्वारा अनुभव की जाती है। इसी संदर्भ में आधुनिक शिक्षा शास्त्रियों का मत है कि बालक बालिकाओं को खेलों द्वारा शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। पंडित जेपी उपाध्याय टीटी कॉलेज में खेल कूद एवं सांस्कृतिक सप्ताह का आयोजन किया गया। इस दौरान 100 मीटर रेस, 3 टांग की दौड़, गोला फेंक, भाला फेंक, कैरम शतरंज प्रतियोगिता हुई। इसके अलावा मेहंदी बनाना, सापा मारना, टाई बांधना, चित्र बनाना, जलेबी खाना, रस्सी खींच, चम्मच से अंटी ठहराना आदि प्रतियोगिता होती है। अब इसमें से सबसे पहले हमारी प्रतियोगिता है 100 मीटर रेस में। सर्वप्रथम 100 मीटर रेस से प्रतियोगिता की गई, जिसमें सभी विद्यार्थियों ने भाग लेना अनिवार्य था। सभी विद्यार्थी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। 100 मीटर रेस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर देवराज गुर्जर तथा द्वितीय स्थान पर सुनील यादव तथा तृतीय स्थान पर राधिका मीणा का रहा है। फिर तीनों स्थान प्राप्त करने वाले को सर्टिफिकेट दिया गया और शील्ड भी प्रदान की गई। सर्टिफिकेट दिया गया और शील्ड प्रदान की गई। इसके बाद में अगली हमारी प्रतियोगिता आती है मेहंदी प्रतियोगिता। इसके अंतर्गत मेहंदी प्रतियोगिता में सभी लड़कियों ने भाग लिया। लड़कियों के साथ कुछ लड़के भी मेहंदी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। सभी लड़कियां मेहंदी लगाई, जिसमें से प्रथम स्थान पर अपेक्षा जैन रही, दूसरे स्थान पर निधि चावला रही तथा तृतीय स्थान पर खुशबू जैन रही। इन तीनों को सर्टिफिकेट दिया गया, शील्ड भी प्रदान की गई। इसके बाद में अगला है भाला फेंक में प्रथम स्थान राहुल चौधरी तथा द्वितीय स्थान पर देशराज मीणा तथा तृतीय स्थान पर हमारा आता है हेमराज गुर्जर। इसके बाद में अगली प्रतियोगिता होती है टाई बांधना प्रतियोगिता की गई, जिसके अंदर सभी विद्यार्थियों को बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर मनीष सैनी ने प्राप्त किया तथा दूसरे स्थान पर संगीता चौधरी तथा तृतीय स्थान पर आशीष कुमार बेरवा का रहा। तीनों को एक सर्टिफिकेट दिया गया तथा शील्ड दी गई। इन्होंने बहुत ही कम समय में और बहुत ही अच्छी तरह से टाई बांधी है। इसके बाद में अगला आता है 3 टांग दौड़। टाई बांधना प्रतियोगिता के पश्चात 3 टांग दौड़ प्रतियोगिता हुई,
जिसमें अंतर्गत बहुत से विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में 2 या 2 व्यक्तियों का जोड़ा बना दिया जाता है। दोनों ही एक टांग मिलाकर उसे बांध दिया जाता है। इस तरह से दोनों को मिलाकर 3 टांग हो जाती हैं। 3 टांग को अब दौड़ाया जाता है। इससे सभी दर्शकों को भी बहुत आनंद आया और आधे खिलाड़ियों को भागना ही नहीं आ रहा था, आधे गिर गए। इसी तरह से सभी दर्शकों को बहुत आनंद आया। इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर मायाराम व दिलकुश की जोड़ी ने प्राप्त किया तथा दूसरे स्थान पर मनराज और कृष्ण की जोड़ी ने प्राप्त किया। तीसरे स्थान पर राकेश और जुगल किशोर ने प्राप्त किया। इन सभी 6 व्यक्तियों को सर्टिफिकेट दिया गया। इसके बाद में रस्सी खींच प्रतियोगिता। रस्सी खींच प्रतियोगिता में 2 ग्रुप बनाए गए। एक तरफ लड़कियों को रखा गया तथा दूसरी तरफ लड़कों को रखा गया। इस तरह एक ग्रुप में हार जीत का फैसला करना था। रस्सी में लड़कों की टीम ने विजयी रही। इसके बाद में अगला प्रतियोगिता आती है जलेबी प्रतियोगिता। जलेबी प्रतियोगिता के अंतर्गत लड़कों में तथा लड़कियों ने भाग लिया, जिसमें से एक रस्सी पर जलेबी बांधी गई। नीचे लड़के और लड़कियों को उचक्कर जलेबी पकड़ना होता था। इस प्रतियोगिता को बहुत आनंद आया और इस प्रतियोगिता के अंतर्गत सुमित्रा सेन ने प्रथम स्थान प्राप्त किया तथा दूसरा स्थान मुकेश गुर्जर ने प्राप्त किया और तृतीय स्थान पर निशा कुमारी रही। इन तीनों को सर्टिफिकेट दिया गया तथा शील्ड प्रदान की गई। जो विद्यार्थी असफल रहे उन्हें अगली बार और कोशिश करने को कहा। इसके बाद में अगला आता है चित्र प्रतियोगिता। चित्र प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर ब्रजमोहन बेरवा ने प्राप्त किया। द्वितीय स्थान हनुमान सेन ने प्राप्त किया और तृतीय स्थान पर मीनाक्षी मीणा ने प्राप्त किया। सभी को शील्ड प्रदान की गई। अगली प्रतियोगिता हमारी आती है रंगोली प्रतियोगिता। रंगोली प्रतियोगिता में निशा कुमारी, रवीना सेन, मोनिका मीणा, किरण जैन, सुमित्रा सैनी, सीमा जैन, पायल माहेश्वरी, अंतिमा जैन, मेघना जाट, मेघा शर्मा ने भाग लिया। इनमें से प्रथम स्थान पर सुमित्रा सेन ने प्राप्त किया तथा रवीना सेन ने द्वितीय स्थान पर प्राप्त किया और मेघना जाट ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसके बाद में अगली प्रतियोगिता आती है खाना बनाना प्रतियोगिता। खाना बना प्रतियोगिता के अंतर्गत सभी बालिकाएं भाग ली। खाना बनाने की सामग्री सभी घर से लाई। निम्न प्रकार से भाग लिया। पायल महेश्वरी ने हलवा बनाया, निशा कुमारी ने कचौरियाँ बनाई, राम प्यारी ने चाट बनाया तथा राधा ने मिठाइयाँ बनाई। राधा और सुमन ने पोहा बनाया, मोना ने दही दलिया बनाया। इसके बाद में नेहा ने हाई प्रोटीन मूंग रोल्स बनाया तथा सविता ने टोमेटो उपमा बनाया। स्नेहा ने कच्चे आम के पापड़ बनाए तथा सीमा ने पनीर पकौड़ा बनाया। इनमें से प्रथम स्थान में सीमा आई, दूसरे स्थान पर सविता ने प्राप्त किया और तीसरे स्थान पर स्नेहा ने प्राप्त किया। अगली प्रतियोगिता होती है सापा बांधना। सापा बांधना प्रतियोगिता निम्न प्रकार से है। प्रथम स्थान नेहा कुमारी गुर्जर, दूसरा स्थान मनोज शुक्ला और तीसरा स्थान है राकेश मीणा का। इसके बाद में अगली प्रतियोगिता है पहेली पूछना प्रतियोगिता। इस प्रतियोगिता में सभी विद्यार्थियों को 2 भागों में बांटा गया। पहला भाग पहेली पूछता है, दूसरा भाग पहेली का जवाब देता है, फिर दूसरा भाग पहेली पूछता है और पहला भाग इसका जवाब देता है। इस तरह से दोनों भाग एक दूसरे से पहेलियां पूछकर प्रतियोगिता का आनंद लेते हैं। अंत में शिक्षकगण दोनों टीम में से जीतने वाली टीम का नाम बताते हैं। इस तरह से एक टीम की जीत होती है और दूसरी टीम
हार होती है, ये प्रतियोगिता समाप्त हो जाती है। इसके बाद में खेल के महत्व के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा। खेल एक ऐच्छिक आत्मनियंत्रित क्रिया है। खेल शरीर और मन को आनंद के लिए लगाना है, जिसका कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है। ये परिभाषा किसकी है? रस्किन की है। खेल कार्य में एक प्रकार का मनोरंजन है, ये परिभाषा वैलेंटाइन की है। खेल वह है जो हमें खाली समय में पसंद करते हैं, ये गुलक की है। खेल स्वयं अपने लिए की जाने वाली एक क्रिया। खेल एक निरुद्देश्य क्रिया है जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता, ये परिभाषा मैकडूगल की है। इसके बाद में खेल उस क्रिया का रूप परिभाषा की जा सकती है जिसमें व्यक्ति उस समय व्यस्त होता है जो वह करना चाहता है। क्रो एंड क्रो की है। खेल के महत्व। शरीर के लिए पहली आवश्यकता मनुष्य का स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य को जारी रखने में खेल का महत्वपूर्ण एवं विशेष योगदान है। यदि मनुष्य नियमित रूप से खेलता रहे तो उसका शरीर हष्ट-पुष्ट, शक्तिशाली, सुंदर और निरोग बना रहेगा। खेल के माध्यम से बालक अपने जीवन में उत्पन्न कुंठाओं एवं निराशाओं को अभिव्यक्ति करता है। फलस्वरूप उसका मानसिक द्वंद्व एवं विकृतियों का मार्गांतरण हो जाता है जो कि उसके लक्ष्य से उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार इसके जीवन का आनंद के साथ अतिरिक्त जीवन शक्ति का विकास भी संभव होता है। इसलिए जरसील के खेल के महत्व और संबंध में हो रहा है। खेल के मैदान खुले कक्षाले हैं भी खेल के महत्व को स्पष्ट करते हैं। अनेक संसाधनों के आधार पर अब निर्विकार सिद्ध हो गया है। शारीरिक महत्व। छात्रों को पूर्व विकास के लिए जहाँ शिक्षा अनुशासन का महत्व है, वही खेल कूद और मनोरंजन ने भी अपना अलग महत्व। खेलते कूदते और प्रसन्नचित्त रहने वाले बच्चों का शारीरिक मानसिक विकास बड़ी तेजी से होता है। इसके बाद में अगला है मानसिक महत्व। अरस्तु का सत्य ही कहा है कि शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ चारित्रिक संवेगात्मक विकास भी खेलों के माध्यम से संभव है, क्योंकि खेलों के माध्यम से व्यक्ति आनंदित आंतरिक द्वंद्वों और संवेगों को अभिव्यक्त करता है। सामाजिक महत्व। खेल के माध्यम से खिलाड़ी बालकों को निम्न सामाजिक गुणों जैसे सामाजिक भावना, राष्ट्रीयता, अंतर्राष्ट्रीयता की भावना, ऊंच नीच जाति की भावना को सम्मान होना, दूसरों के संपर्क रहता है। इस संबंध में अनेक वैज्ञानिक मत निम्न प्रकार हैं। इसके बाद में ये हमारा खेल प्रतियोगिता डायरी का जो टॉपिक है हमारा समाप्त होता है। ये हो गया हमारा समाप्त। थैंक यू, धन्यवाद।